ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जेठ मास के बारे में बताऊंगी। क्या विशेषता है जेठ मास की, एक बहुत ही अद्भुत कथा है। जेठ मास में लोग नियम पकड़ते हैं, तो रोज़ एक हम कथा सुनेंगे। जेठ मास में दान पुण्य करने का बहुत विशेष महत्व होता है, ख़ास तौर पे पानी का, क्योंकि गर्मी चरम सीमा पे होती है और जलदान महादान माना गया इस समय। आइए कथा सुनाती हूँ मैं। एक नगर था, वहाँ एक ब्राह्मण अपनी बीवी के साथ रहता था। उसका एक छोटा पुत्र था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था और जेठ मास में बहुत विशेष भगवान विष्णु की पूजा किया करता, क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया जेठ मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, तो वह प्रतिदिन पूजा पाठ करता। एक दिन अपनी बीवी से कहा, मैं प्रतिदिन पूजा पाठ तो घर पर करता हूँ, अब मेरा मन कर रहा है कि कहीं बाहर जाकर तपस्या करूँ। तो पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, हे विप्रवर, आप जब बाहर जंगल चले जाएंगे तपस्या के लिए, मेरा और मेरे पुत्र का क्या होगा? तो ब्राह्मण ने कहा, सही कह रही हो, मैं गृहस्थ त्याग कर अगर गया तो ये पाप का भागी होऊंगा। भरण पोषण करना मेरा कर्तव्य है तुम लोगों का। ऐसे कई साल बीत गए। फिर थोड़ा सा पुत्र उसका बड़ा हुआ। बोला, हे प्रिय, अब मैं जेठ मास के महीने में सुबह जाऊंगा, तपस्या करके शाम को आऊँगा। घर पे ध्यान और पूजा पाठ मुझसे नहीं होती है, बाहर मैं जाऊंगा। तो उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है। अब ऐसे ही जेठ मास का महीना आ गया। अब ब्राह्मण सुबह निकलता और एक सरोवर था, कलकल की आवाज़ आ रही थी, बड़ा सुंदर सरोवर था। वहाँ जाकर कौन कहे पूजा पाठ करने, ठंडी सी हवा थी, जल के कलकल की आवाज़ आ रही थी, भीड़ भाड़ से दूर था। वो वहाँ जाके सो गया। अब जो सो गया तो चिड़िया जानवर जो आते उसको देखकर डर के वहाँ से चले जाते। कुछ पक्षी वहाँ आए और बिना जल पिए गए। ऐसे अब प्रतिदिन ब्राह्मण जाने लगा, आ जाता। अब कुछ दिन बाद वहाँ कुछ चिड़िया मर भी गईं, प्यास से। गर्मी बहुत चरम सीमा थी। उसे बैठा देख वहाँ से चली जाती। अब इस पाप का भागी वो अनजाने में हो गया। जानबूझकर उसने पाप नहीं किया था, अनजाने में इस पाप का वो भागी बन गया। अपने घर वो पाप के साथ आया। अब ऐसे प्रतिदिन जाता। कुछ समय बीतने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की एक निश्चित समय पर मृत्यु हो गई। अब मृत्यु जब हो गई तो पत्नी ने भी कहा, मैं अपने पति के साथ ही सती होंगी, और पुत्र को छोड़कर वो पति के साथ चिता पर बैठ गई और सती हो गई। अब यहाँ ये दोनों मृत्यु लोक में जब गए तो यहाँ नरक भोगने लगे। अनजाने में जो पाप हुआ था, यमराज तरह तरह की यातनाएं कर रहे थे। यहाँ ये पाप भोग रहे थे। यहाँ दिन ब दिन उनका बेटा अपना बड़ा हो रहा था, पूजा पाठ धर्म करने लग गया। अब कुछ समय बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी पक्षी चातक के रूप में जन्म लिए, चातक और चातकी के रूप में जन्म लिए। और कहते हैं जो कर्ज होता है वहाँ रहते, तो वो चातक और चातरी के रूप में जन्म तो ले लिए, लेकिन वो जहाँ उनके पुत्र का घर था उसी पेड़ पर दोनों रहते थे। और ब्राह्मण अपने पिछले जन्म की बातों को याद करके तेज़ तेज़ रोने लगा। कई बार क्या होता है, पूजा पाठ करो और कुछ अधर्म भी हो रहा था, वो ज्ञान रहता है, तो बहुत तेज़ तेज़ रोने लगा। अब ब्राह्मण का पुत्र युवा अवस्था में आ गया था, विवाह वगैरह हो गए थे। अब उसका रोना सुनकर उसे बड़ा बुरा लगा। बोला, इनका रोना बड़ा अजीब लग रहा है। तेज़ तेज़ चातक रो रहा था। अब बहुत उड़ाने की कोशिश की, अब बहुत पत्थर, लेकिन वो उड़ नहीं रहते, वो वृक्ष छोड़ ही नहीं रहते, क्योंकि बेटे के आंगन में वो वृक्ष लगा था। अब वहाँ से जा नहीं रहते। उसने पेड़ में आग लगा दी। जब पेड़ में आँच नीचे जला दी, उनकी पंख जल गए और वो नीचे गिर पाए दोनों। और फिर दोनों आपस में बात करने लगे, हमारा कैसा दुर्भाग्य है, हमने कभी किसी को मारा नहीं, लेकिन पता नहीं किस दुर्भाग्य से ये अवस्था हुई। चातकी बोली। तो चातक बोला, अनजाने में मुझसे गलती हो गई। मैं जंगल में जाकर सोता था और जीव जंतु बिना पानी पिए चले गए, और उसी में से कुछ जीव जंतु वहीं मतलब ख़त्म हो गए, उनका देहांत हो गया।
इसी पाप से हमारे ये ग्रसित हुए हैं। बोली अच्छा, अब ये पाप मुक्ति कैसे होगी? बोले ये तो मैं नहीं जानता हूँ। अब उन दोनों की बात पुत्र सुन रहा था। पुत्र को बड़ा दुख हुआ, बड़ा विलाप किया। ये तो मेरे ही माता पिता हैं, इस अवस्था में कैसे हैं? मैं जैसे कि जानता हूँ प्रभु भक्ति भगवान नारायण की भक्ति किया करते। मेरे पिता तो बड़े धर्मात्मा थे, ये अवस्था किस प्रकार हुई? अब उसे रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठे, स्नान करके अब पानी दाना रख दिया। जब उसे पता चला मेरे माता पिता चातक चातकी के ने पानी और दाना रखकर जंगल की ओर ऋषि मुनि माने जाने ऋषियों के पास गए तो ऋषि जी से पूछे, प्रणाम किया तो उन्होंने कहा, हे पुत्र, कौन सी समस्या है? तब कहा, हे ऋषिवर, मेरे पिता धर्मात्मा थे, मेरी माता भी पूजा पाठ करती थी, धर्मपरायण थी। पता नहीं किस पाप के कारण उन दोनों चातक चातकी की योनि में आ गए, बड़े कष्ट में हैं। मैं उनके उद्धार के लिए क्या करूं? कृपया मुझे कोई रास्ता सुझाइए। तब कहा, तुम्हारे पिता से अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया। उनके डर से पशु पक्षी जल नहीं ग्रहण कर पाए, वो भी जेठ मास, भीषण गर्मी में जेठ मास के महीने में जलदान महादान माना गया है। तो अब वो जंगल में गया, मुनिवर से अपने उपाय पूछा। बोला, मुनिवर फिर उपाय बताइए। बोले, उपाय एक ही है इसमें, तुम जाओ प्याऊ जलदान अपने पिता के नाम से करो तो तुम्हारे माता पिता चातक चातकी की योनि से मुक्त हो जाएंगे और वैकुंठ धाम को प्राप्त होंगे। अब हुए सब पूछकर जंगल से वो अपने घर वापस आया और फिर वीरान जंगल में जहाँ रास्ता था, लोग आते जाते थे, वहाँ अपने पिता के नाम से ही प्याऊ लगवा दिया। अपने पिता के नाम से ही सुनसान जगह रास्ते में जंगल से है वहाँ लगवा दिया। लोग आने जाने वाले को वहाँ पानी नहीं मिलता था, वहाँ पे लगवा दिया। अब जो जो भी आता पानी पीता, बड़ी दुआएं करता कि जिसने ये प्याऊ लगवाया बड़ा अच्छा किया, ये सुनसान जगह में हमें जल कहाँ मिलता। अब इतनी दुआएं उनको मिली कि उनके पिता चातक चातकी की मृत्यु हुई और वो बैकुंठ धाम को प्राप्त हुए और अपने बेटे को बहुत सारा आशीर्वाद दिया और बेटा भी धन धान से परिपूर्ण हो गया। तो गर्मी का महीना चल रहा है, चिड़ियों के लिए आप पानी भर दो, किसी कुत्ते के लिए, गाय के लिए, कोई प्यासा मनुष्य जा रहा है एक आध बोतल पानी खरीद के दे दो। कोई सफ़र में जा रहा है, तीरथ धाम में बहुत लोग ऐसे मिल जाते हैं जो प्यासे रहते हैं, खरीदने की मत, उन्हें पानी पिलाओ, उन्हें भोजन कराओ। जेठ मास में पानी पिलाने का बहुत बड़ा धर्म होता है, जो ऐसा नहीं करता वो नरक लोक का भागी होता है। तो आप लोग, ये नहीं है कि आप चलो ड्रम में शरबत बनाओ, मीठा पानी पिलाओ, नहीं गुंजाइश है तो आप एक मटका पानी बाहर रास्ते पे रख दीजिए, कोई आए जाए जहाँ से लोग आते जाते वो पिएं, दिल को उनकी ठंडक पहुँचे। तो ये छोटा सा काम कर सकते हैं हम। जेठ मास के महीने में जलदान महादान है, जलदान का महादान है। आप मंदिर नहीं जाओ, तीर्थ नहीं जाओ, लेकिन जल अवश्य दान करो। तो ये छोटा सा उपाय आप सबको अवश्य करना है और जेठ मास में एक कथा ज़रूर सुननी चाहिए। मैं अलग अलग कथा अवश्य डालूँगी। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आ रही हो, तो कृपया कमेंट द्वारा बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिएगा, क्योंकि मास भगवान विष्णु का, जेठ मास भगवान विष्णु का महीना है। तो आप हरदम नारायण 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 या ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, जो भी आपको नारायण मंत्र आता हो जाप करिए। जय श्री कृष्ण।